TV20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका प्यार और भरोसा ऐसे ही TV20 न्यूज पर बना रहे ताकि आपको हर पल के अपडेट से हम रूबरू कराते रहें। मैं हूं अशोक वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरोों पर। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसान आंदोलन और किसान कानून के खिलाफ जब सुनवाई कर रही थी, उस समय जो 4 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, उसमें से एक सदस्य ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आधी अधूरी टीम रह गई थी और 2 महीनों में रिपोर्ट देनी थी। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि जो रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही जा रही है, उसमें 2 महीने के अंदर ना ही कोई याचिकाकर्ता और ना ही कोई किसान संगठन, ना ही किसी किसान आंदोलन के संबंध में किसी से पूछा गया कि इस कानून से आपको फायदा है या नुकसान। तो किस आधार पर यह रिपोर्ट दाखिल की गई है? सुप्रीम कोर्ट को किसानों से, किसान संगठनों से, कमेटी के सदस्यों से इस फैसले के बारे में पूछना चाहिए था। इस तरह से लिया गया निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ कहा डॉक्टर AP सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने? आपको सुनवाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब किसान आंदोलन और किसान कानूनों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी, उस समय 4 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। 4 सदस्य में एक कमेटी के सदस्य ने तो इस्तीफा दे दिया था, तो आधी अधूरी कमेटी 3 सदस्यों की रह गई थी और 2 महीने में रिपोर्ट देनी थी। लेकिन बड़े दुख के साथ है, जो रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही जा रही है, उसमें 2 महीने के दौरान ना ही किसी याचिकाकर्ता, ना ही किसी किसान संगठन, ना ही किसी किसान आंदोलन के संबंधित व्यक्ति से, ना ही हमारे याचिकाकर्ता जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में थे, उनसे किसी से भी इस कमेटी ने बात की, सलाह की, उनसे पूछा, उनकी दुख तकलीफ कष्ट इन कानूनों के बारे में पूछा कि आपको इन कानूनों से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या इस तरह की बातें कोई किसी ने, किसी 3 जो आधी अधूरी कमेटी है 3 सदस्यों की, उन्होंने नहीं की। और पता नहीं किन आधारों पर, कैसे, किस तरह से, किन मजबूरियों में ये रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दाखिल की है। समय 2 महीने के अंदर किया, लेकिन समय बढ़ाया जा सकता था अगर कोई समय की बात थी। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे, जो आंदोलनकारी थे, जो किसान संगठन थे, जो लगातार आज भी इतने दिनों के बाद भी आंदोलनरत हैं और कानूनों का विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जारी है, सब कुछ है, लेकिन कमेटी से बड़ी आशा थी कि कमेटी निष्पक्ष रूप से इन कानूनों के बारे में लोगों की राय लेके, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब ने चाहा था कि कमेटी हमें सारी जानकारी देगी, उसके बाद आधार पर हम आगे डिसाइड करेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि मैंने सबसे बात की, सारे सदस्यों से बात की, किसान संगठनों से बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा हमसे कोई बात नहीं, हमसे कोई जानकारी नहीं की, हमें कभी नहीं बुलाया गया। भवन तो दिए गए कमेटी के लोगों को, सुविधाएं तो दी गई, लेकिन उन सुविधाओं का प्रयोग किसानों के हित में, देश के किसानों के हित में, इन कानूनों में बदलाव या सही जो भी है, आप संतुष्ट तो करते, आप एक बात तो करते, आप उनके विचार तो लेते, आप उनकी भावनाओं को तो जानते, आप उनके बारे में तो समझते कि कैसे, क्या, किस तरह से हो सकता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई और आधी अधूरी कमेटी तो थी और उन्होंने शायद आधी अधूरी जानकारी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट के द्वारा दाखिल की है। और देखेंगे आगे क्या किस तरह से होता है। लेकिन ये इस किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ गलत है, अन्याय है।